इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। जिस इम्यूनिटी को बूस्ट करने की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि आपके अंदर से मौजूद होती है। इट्स नॉट द पैसिव इम्यूनिटी। इन्नेट का मतलब होता है जो पहले से ही, जो आपके जन्म से आपके अंदर जो इम्यूनिटी है जो कि बीमारी से लड़ने के लिए होती है, और उसकी हम बात कर रहे हैं। और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी जो बाहर से दी जाती है। जैसे अब आते हैं कुछ विटामिन के लिए या सप्लीमेंट्स आप बोल सकते हैं जिसका रोल है। अब इसमें विटामिन सी, जी हाँ, सी एक बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो खासकर वायरल इन्फेक्शन में, अगर किसी को वायरल फ्लू भी हो जाता है उसमें विटामिन देते हैं सी, तो वो उसका धीरे धीरे जो ड्यूरेशन है, सिम्टम्स की जो ड्यूरेशन वो कम हो जाती है 2 से 3 दिन। तो ये कहीं ना कहीं तो इसका इम्यूनिटी बूस्टर का एज ए इम्यूनिटी बूस्टर रोल है ही। तो विटामिन सी जो है आप कोई भी सिट्रस फ्रूट, मौसमी, संतरा, आंवला, अमरूद या इवन टैबलेट फॉर्म में लिम-सी 500 mg में आती है, वो ले सकते हैं। 2000 तक आप पर डे, देयर इज नो हार्म, कोई नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, सब यूरिन में निकल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। अब आते हैं विटामिन डी पे। अब विटामिन डी जो है नॉर्मली हमें सनलाइट से मिलता है, पर इसकी रिक्वायरमेंट हमारी 80% लोगों में इंडिया में पूरी नहीं हो पाई जाती है। इसके लिए वजह यह है कि या तो हम धूप में नहीं निकलते, या सनस्क्रीन लगा के रखते हैं, या फिर हमारी स्किन डार्क है, वो यूवी रेज जो बनाती हैं वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती हैं। तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है लगभग 800 यूनिट तक पर डे की, पर आप इसको 4000 तक बिना किसी दिक्कत के ले सकते हैं। ठीक है, 1000 तो आप है ही इसकी पर डे की रिक्वायरमेंट, और 4000 इज सेफ लिमिट पर डे। आप कोई हार्म नहीं है। आप इसकी सोर्सेज बता देता हूँ। ये एग योग में देखा जाता है, सनलाइट से अगर आपको पूरा करना है तो आधे घंटे आपको 11 से 3 बजे की धूप में आपको डेली बैठना होगा। वो टफ काम है, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप सप्लीमेंट या विटामिन, और इसके लिए सी फूड में मिलता है, ये फैटी फिश में खासकर एग योग में मिलता है, तो या फोर्टिफाइड फूड्स भी आज का आ रहे होते हैं, इसमें भी मिलता है। वो ज़्यादातर विटामिन D2 यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो इसका भी बहुत बड़ा, विटामिन ए हो या ई हो, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। एंटीऑक्सीडेंट समझ लीजिए आप। बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स जो इन्फ्लेमेशन करते हैं बॉडी में। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना, सूजन करना कहीं पार्ट्स में, तो वो फिर बॉडी की इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, तो आपकी इन्फ्लेमेशन को बॉडी की कम करते हैं, और इन्फ्लेमेशन जब कम होगी तो इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो अब मैं जो बता रहा हूँ चीज़ें वो एंटीऑक्सीडेंट ही हैं, ठीक है, वो आप लेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। अब इसमें जो है ग्रीन टी, इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, वो भी आप 2 गिलास डेली यूज़ कर सकते हैं, 2 या 3 भी कर सकते हैं। आप विटामिन सी मैंने बता दिया, ए ले लीजिए, विटामिन ई ले लीजिए। विटामिन ई के लिए आप 1 मुट्ठी बादाम ले लीजिए, या 1 कप बादाम, लगभग 45 बादाम पूरे होते हैं, तो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। एक ब्रोकली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है, वो आप यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, ब्रोकली को ना आप स्टीम करके लीजिएगा अगर, क्योंकि ब्रोकली में विटामिन ए, सी, ई ये तीनों होते हैं। आप इसकी अच्छी क्वांटिटी इसमें मिल जाती है आपको, पर अगर आप इसको जब पकाई जाती है तो काफ़ी हद तक विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो इसको स्टीम करके आप लेते हैं तो वो प्रिजर्व रहते हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों कुछ चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बता देता हूँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है जो बॉडी इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को, सूजन को कम करे, तो ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो इसके लिए लहसुन, इसमें एलिसिन होता है, वो आप ले सकते हैं डेली डाइट में। जिंजर, अदरक, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। हल्दी सबको पता है कुरकुमीन होता है इसमें, तो दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। पता नहीं कब से नानी दादी के ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं लोग। हाँ, चोट लगने में उसमें तो इससे बेस्ट फूड वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। जिंक आप लेंगे, इससे एंटीऑक्सीडेंट। जिंक के लिए फिर ये कहीं ना कहीं वो क्रैब वगैरह ऑयस्टर में, सी फूड में मिलता है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिससे आप उसको लेके, आपको ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक कोई टैबलेट आ रही है जो आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, तो वो अगर कोई कह रहा है तो गलत है। कोई प्रोडक्ट ऐसे बता रहे हैं, तो ये सब दैट इज रबिश। आपको इंटरनली अपनी एक्टिविटीज से, लाइफस्टाइल से इसको बूस्ट करना होता है। ठीक है, तो वो
बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, पर आपको अपने डेली लाइफस्टाइल में उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो कुछ कॉमन चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो बहुत हेल्पफुल होती हैं बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आता है स्लीप। जी हाँ, नींद, क्योंकि स्टडीज़ में देखा गया है जो लोग कम सोते हैं उसमें कुछ चेंजेस बॉडी में ऐसे होते हैं जिससे कि बॉडी फिर प्रोन हो जाती है इन्फेक्शंस के लिए। बॉडी तो एक तरीके से बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है कम सोने से। तो इसके लिए कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, और जो यंगस्टर हैं उनको तो 8 से 10 घंटे, और जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको तो इससे भी ज़्यादा की नींद की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करता है वो है हमारा टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर। इससे कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, ये रेडिएशंस जो हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं और हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बॉडी इम्यूनिटी पे भी फर्क पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस, कि जो ये देखा गया है जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं उनमें बॉडी इम्यूनिटी डाउन होती है, यानी कि वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है और ऐसे लोगों को इन्फेक्शन ज़्यादा लगते हैं। तो स्ट्रेस से बचने के लिए आप सीधा सा एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स, जो एक खुशी का हार्मोन होते हैं। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपको स्ट्रेस है तो आप किसी जो साइकेट्रिस्ट है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपकी जो इम्यूनिटी है उस पर, बॉडी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा। आप तीसरा है मोटापा या सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब मोटापे, ये भी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं उनमें, या एक्सरसाइज नहीं करते, उसमें बॉडी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती है, यानी कि कम होती है। तो इसके लिए अब मोटापा कम करने के लिए आपको पूरी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगा। आप इजीली उसे कुछ टिप्स होते हैं, कोई लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, उसे आप फॉलो करके वेट कम कर सकते हैं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप इसको दूर करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज में जो भी आपकी चॉइस की एक्सरसाइज है, रनिंग, जॉगिंग, जिम, स्विमिंग, कोई स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो वो आप करिए। हफ्ते में 150 मिनट, 150 मिनट्स आपको करनी होती है, और कम से कम 5 दिन आप ये एक्सरसाइज कीजिए। कार्डियक करेंगे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। कार्डियक का मतलब होता है जिसमें हार्ट की बीट बढ़ जाए, जो हार्ट बीट बढ़ेगी तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती है बॉडी की, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। आप सोच रहे हैं मैं ये कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ, पर ये दिस इज मस्ट, इसको नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि आप कोई टैबलेट खा के बॉडी इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल है। और वैसे भी जो इम्यूनिटी होती है वो एक दिन में बढ़ने वाली चीज़ नहीं है कि एक दिन में आप बढ़े, टाइम लगता है इसको बढ़ने में। ठीक है, क्योंकि अंदर से बढ़ रही होती है, आप बाहर से कुछ नहीं कर रहे होते। तो सिर्फ आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं जो आपकी बॉडी इसको बूस्ट करती है। तो अब एक्सरसाइज हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपने खत्म कर दिया, आपकी स्लीप प्रॉपर हो गई, स्ट्रेस आपने खत्म कर दिया। अब आता है पानी। जी हाँ, अब पानी बहुत ज़रूरी एक तत्व है बॉडी की इम्यूनिटी के लिए, क्या रादर बॉडी के सेल्स के, हर एक सेल्स की फंक्शनिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जब सेल्स की ज़रूरत आ गई तो फिर बॉडी इम्यूनिटी भी इससे इफेक्ट होगी। तो क्योंकि पानी से BMR मेंटेन रहता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो सेल्स की एनर्जी है, बॉडी की, शरीर की एनर्जी है, वो पानी से मेंटेन रहती है। अगर वो नहीं लेंगे तो कम हो जाता है, तो फिर अल्टीमेटली आपकी जो परफॉर्मेंस है सभी बॉडी के पार्ट्स की तो वो इफेक्ट होगी, तो फिर आपकी इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। तो पानी के लिए आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए नॉर्मली। और अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है या पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सीधा सा इसका एक रूल है कि जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पिए। इसका आपको खास का ध्यान रखना है कि 8 से 10 गिलास तो आपको पीने ही पीने। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, आप इसको फॉलो करेंगे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों।